हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप अच्छे ही होंगे। जैसा कि आपको पता है, मैंने पिछली वीडियो जो बनाई थी वो न्यू फार्म बिल के ऊपर थी। उस न्यू फार्म बिल से रिलेटेड मेरे पास कुछ क्वेश्चंस आए हैं। मैं शिवांशु शर्मा उस न्यू फार्म बिल के ऊपर जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बारे में आज आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। वो जो क्वेश्चंस हैं जो मेरे से पूछे गए हैं, वो दो क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन आ रहा होगा, आप उसको देखिए। मैं आपको पढ़ करके बताता हूँ। अंकित शर्मा ने, कोई हैं स्टूडेंट, उन्होंने मेरे को मेल की है कि भाई पंजाब में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ इसका ट्रायल हो चुका है कांग्रेस पार्टी के टाइम पर। पेप्सिको कंपनी ने किया था आलू की फसल के लिए, और जब फसल हो गई तब उन कंपनी वालों ने बोला कि हम वही आलू लेंगे जो सर्कल में से, इस गोले में से पार होंगे, ना ही वो छोटा होगा ना ही बड़ा होगा। इस वजह से पंजाब में ज़्यादा विरोध इसका हो रहा है। नीचे भाई ने लिखा है कि भाई इन सब के बारे में भी तो बताओ, जब किसानों ने आजमा लिया है तो इन्फोर्स क्यों कर रही है गवर्नमेंट। ये भाई ने हमारे पूछा है। तो आइए बात करते हैं कि भाई ने हमारे जो पूछा है। पेप्सिको कंपनी है, एक कंपनी है ए, हम किसी का विशेष का नाम नहीं लेंगे, लेकिन जब ले दिया है तो कोई बात नहीं, लेकिन हम यहाँ पर एनालाइज करते हुए नाम नहीं लेंगे। कंपनी है ए, पंजाब के अंदर आई। वो, इनका कहना था कि वो पंजाब के अंदर आई, पंजाब के अंदर आई। वो जब वो पंजाब के अंदर आई तो उनका कहना है कि इन्होंने एक बताया कि एक सर्कल था। इन्होंने पहले आलू की उनसे खेती करवा ली, फिर उनको किसानों को बोला कि भाई हम एक सर्कल बना रहे हैं, ये सर्कल होगा, इस सर्कल के अंदर से जो भी आलू इस सर्कल के अंदर से एग्जिट निकल जाएगा, वो आलू कंपनी जो है परचेज कर लेगी, फिर वो जो है इसको खरीद लेगी। जब वो इसको खरीद लेगी तो ही वो अपना आगे कार्य करेगी। और ये जो केस है, आई थिंक ये 2007 या 2008 के आसपास का है। पंजाब के अंदर बहुत हुड़दंग हुआ था इस बात को लेकर के। इस बात को लेकर के पंजाब के अंदर बहुत ही जो है विरोध चला था। आलू का जो साइज था, अब भाई वो ना तो इसके अंदर एग्जैक्ट आ सकता है, ना ही वो इससे बड़ा हो सकता है, ऐसा बताया गया। अब यही चीज़ को सॉल्व करने के लिए कि भाई जब हमने तुम्हें बोल दिया कि आलू की खेती तुम कर लो, अब कंपनी ने बीच में आकर के उन्हें जो भी उनके बीच वार्तालाप हुई थी उसको करने से कर दिया मना, कि अब हम इसके बारे में जो हमने आपको बोला है उसी बात पर हम आलू खरीदेंगे। अब किसानों ने तो आलू उगा लिए। अब जब किसानों ने आलू उगा लिए, जब उसका उत्पादन हो गया तो अब किसान करे क्या, किसान को तो बेचना ही पड़ेगा फिर वो सस्ते दामों में, क्योंकि भाई कंपनी कहेगी फिर ऐसा करो, आप हमारी जो भी नॉर्म्स हैं आप उनको पूरा नहीं करते, आप ऐसा करो आप इसको मेरे को कम दाम में दे दो। अब वो कम दाम में फिर किसान को बाध्य होना पड़ेगा। इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए वर्तमान सरकार जो सेंट्रल गवर्नमेंट है हमारी, केंद्र सरकार द्वारा न्यू फार्म बिल के अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लाया गया है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, अब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग लाई गई है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है ये मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, हालांकि आपको मैं यहां पे संक्षेप में बता देता हूं कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वह होती है जो पूर्व हम पहले से ही, मतलब किसान जो होते हैं वो कंपनी से पहले से ही एक कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं कि भाई हम आपको इतनी फसल, मतलब कि जो भी फसल का उपज जितनी भी है, जैसे 100 केजी है, हम 100 केजी आपको आलू देंगे 100 रुपये केजी के हिसाब से, 100 रुपये पर केजी के हिसाब से। तो ये होती है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के अंदर लिखत पढ़त हो जाएगी पूरी की पूरी, इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट करार कर दिया जाएगा, उसके अंदर लिख दिया जाएगा, क्या लिख दिया जाएगा उसके अंदर कि भाई हमें आलू चाहिए, आलू इतना होना चाहिए, इतना हमें आलू मिलेगा, इतने रेट पर हम खरीदेंगे, किस ड्यूरेशन के बीच में होगा, उसकी क्वालिटी क्या होगी, अगर
कंपनी उसको क्वालिटी चाहिए तो वो कंपनी क्वालिटी बता देगी कि हमको इतनी क्वालिटी चाहिए, कंपनी आएगी, क्वालिटी को चेक करेगी, चेक करने के बाद, चेक करने के पश्चात ही वो उसको ले जाएगी और कॉन्ट्रैक्ट जो है वहाँ पर ख़त्म हो जाएगा। इसी को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कहा जाता है। जैसे कि मैं इसको पिछली वीडियो में आपको बता चुका हूँ कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होती क्या है। यही कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का जो है फ़ायदा है। पेप्सी को जैसे कि बताया, नाम निकल गया मेरे मुँह से, कि जैसा कि बताया ये ए कंपनी जो थी, ये ए कंपनी आई और इसने इस प्रकार का इनके साथ धोखेधड़ी कर दी। एक तरीके से धोखेधड़ी है ये, कि भाई पहले तो बोल दिया हमें इतना आलू दे दो, हम वहाँ पे पंजाब में गई है कंपनी, हमें इतना आलू दे दो, मैं ए कंपनी हूँ, मुझे इतना आलू दे दो और मैं आपसे आलू लेकर के चली जाऊँगी। कंपनी ने ये बोला, लेकिन कंपनी बाद में अपनी बात से मुकर गई और उसने बोला कि इस सर्कल के अंदर से जो आलू एग्जैक्ट पास हो जाएगा उसी को हम खरीदेंगे। ना तो हम इतने छोटे आलू को खरीदेंगे और ना ही जो इससे बड़ा आलू होगा, इतना बड़ा आलू होगा, हम उसको खरीदेंगे। कंपनी ने मना कर दिया। अब किसान जो है अपनी कम रेट पर फसल बेचने के लिए बाध्य हो गए। ये था पहला जवाब भाई साहब कि क्यों इसको लाया जा रहा है। आपने पेप्सिको कंपनी के बारे में बोला, मैंने बताया। अगर इसके अंदर और कुछ रह जाता है क्वेश्चन के अंदर तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। हालांकि ऐसा कुछ रहा नहीं है, इस वजह से पंजाब में इसका ज़्यादा विरोध हो रहा है, पंजाब के अंदर आ गई है। और एक बात और बता दूं, मेरी लेफ्ट साइड स्क्रीन पर आ रहा होगा, इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का 2013 के अंदर पंजाब सरकार बिल लाई थी। उसके अंदर आप देख सकते हैं प्रावधान किया गया है इसके अंदर कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का क्या मतलब है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले पंजाब में आ चुकी है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का विरोध क्यों हो रहा है, ये जो तथ्य हैं, जो सही तथ्य हैं, उन पर हम बात कर चुके हैं। बाकी राजनीतिक कारण क्या है उस पर हम विशेष चर्चा नहीं करेंगे। जो तथ्य हैं वो आपके सामने है, पिछली वीडियो में मैंने बता दिया है। तो 2013 के अंदर पंजाब सरकार जो बिल लाई थी उसके अंदर उसने क्या कहा, ये आप यहाँ पर स्क्रीन पर क्या कहते हैं बिल आ रहा होगा, उसके अंदर आप देख सकते हैं। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन पर कि दूसरा क्वेश्चन क्या है। इसको कि भाई दूसरा क्वेश्चन भी तो पूछा है, दूसरे क्वेश्चन पर बात कर लेते हैं। देखते हैं किस भाई ने हमें दूसरा क्वेश्चन भेजा है। हम बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन जो भेजा है वो भेजा है हिमांशु चौहान ने। हिमांशु चौहान ने लिखा है कि एल शौकीन भाई ने स्टोरेज के ऊपर एक वीडियो बनाई, उन्होंने भी तो सही ही बोला है, उसका जवाब भी तो दे दो सर, ये करके हिमांशु चौहान ने बोला है। तो भाई ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ यहाँ पर, ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ रहा होगा। इन्होंने भी मेरे को मेल करी, मैंने फिर इनका ये क्वेश्चन पढ़ने के बाद मैंने उनकी वीडियो देखी। उन्होंने बोला कि भाई कंपनी को जो है, अब जो है कोई भी निजी कंपनी जब आ जाएगी हमारे कृषि क्षेत्र के अंदर, जब कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आ जाएगी, कृषि क्षेत्र के अंतर्गत आने के बाद जब निजी क्षेत्र का हमारा एंटर हो गया तो उसको भंडारण करने की अनलिमिटेड अनुमति दे दी गई है कि वो कितना भी भंडारण कर सकती है किसी भी उपज का। अब वो किसी भी उपज का भंडारण कर सकती है तो भाई वो कृत्रिम रूप से यानी आर्टिफिशियल रूप से वो किसी भी चीज़ का भंडारण कर लेगी। जब वो भंडारण कर लेगी, स्टोरेज कर लेगी, जब वो स्टोरेज कर लेगी, स्टोरेज करने के पश्चात क्या होगा, मार्केट के अंदर, ये मार्केट है, मार्केट के अंदर स्टोरेज की जो है कमी हो जाएगी। यहाँ पर भाई चलो अब उदाहरण के लिए ले लेते हैं प्याज। मार्केट में क्या हुआ, प्राइवेट कंपनी ने प्याज जो है उसकी स्टोरेज कर ली, जब स्टोरेज कर ली, स्टोरेज करने के पश्चात क्या हुआ, मार्केट में इसकी तंगी आ गई। मार्केट में तंगी आ गई तो डिमांड ज़्यादा बढ़ गई। अब डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, डिमांड इंक्रीज हो गई, डिमांड इंक्रीज हो गई तो क्या कहते हैं प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा, प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा। जब प्राइस भी इंक्रीज हो जाएगा तो क्या कहते हैं भाई, वही लोग खरीद पाएंगे जिनके पास पैसा ज़्यादा है। बात तो बिल्कुल सही है कि जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में भी इसके बारे में बताया था, शायद हिमांशु भाई ने उस वीडियो को सही से देखा नहीं, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर एक बार और लोगों को भी और हिमांशु भाई को भी कंफर्म कर देता हूँ कि ये चीज़ है क्या। जैसा कि यहाँ पर अरे
स्टोरेज, जैसे कि मैं लिख दे रहा हूँ स्टोरेज, प्याज का स्टोरेज हो गया। अब यहाँ पर दो ही कंपनी तो केवल होंगी नहीं, जिन विशेष दो विशेष लोगों का नाम लिया जा रहा है कि वो दो विशेष लोग कौन है, आपको पता ही है जिनका नाम लिया जा रहा है कि भाई अडानी अंबानी थोड़ी ना होंगे मार्केट के अंदर। जैसा कि बताया कि जब भाई 2 हेक्टर वाला भी मैंने उसके अंदर उदाहरण दिया था, जिनकी कम वीडियो है, कि वो लोग भी तो आकर के भाई अब बिजनेस करेंगे। जब लोग स्टार्टअप करेंगे तो भाई छोटी ज़मीन वाला भी आएगा, छोटे बिजनेसमैन भी आएगा, फूड प्रोसेसिंग का काम बढ़ेगा। जब फूड प्रोसेसिंग का काम बढ़ेगा तो जितने छोटे यानी कुटीर उद्योग और सूक्ष्म उद्योग और मध्य उद्योग वाले जो लोग होंगे वो भी तो अपना स्टार्टअप करेंगे। जब वो अपना स्टार्टअप करेंगे तो भाई सीधी सी बात है, मान लो ए कंपनी है, बी, सी, डी, ये सारी की सारी कंपनियां हैं, है ना, ये सारी की सारी कंपनियां हैं। जब ये सारी की सारी कंपनियां हैं तो मान लो भाई इन सब ने स्टोरेज कर ली, ठीक है। अब इन सब ने स्टोरेज कर ली, स्टोरेज करने के बाद मार्केट में वही जो ये वाला प्रोसेस है अप्लाई हो गया कि भाई डिमांड बढ़ गई, प्राइस भी बढ़ गए, ठीक है भाई बढ़ गए, मान लेते हैं 2 दिन के लिए बढ़ गए, बिल्कुल सही बात है, बढ़ जाएंगे 2 दिन के लिए प्राइस। अब 2 दिन के लिए प्राइस बढ़ गए, इसने कर दी 110, इसने 120, इसने 130 कर दिए प्याज के पर केजी कर दिया। भाई यहाँ पर इन्होंने क्या है, इन्होंने कहा भाई अब तो मेरे को फायदा होगा क्योंकि ये कंपटीशन में आए, ये 3 भी तो कंपनियां ही हैं, ये 3 कंपनियां भी तो कंपटीशन में आई। जब ये कंपटीशन में आई मार्केट के अंदर उतरी तो अपने आप को ग्रो करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। जब ग्रो करने के लिए कुछ करना पड़ेगा तो इन कंपनियों ने क्या करा कि भाई मार्केट में तो महंगा हो रहा है प्याज, ऐसा करते हैं हम जो है प्याज, जो ये तीनों कंपनी कहती है, एक कहती है कि मैं 80 कर देता हूँ, एक कहता है मैं 85 कर देता हूँ, एक कह देता है भाई मैं ज़्यादा 90 कर देता हूँ। यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेट जो है फ्लैक्चुएट हो गए ऊपर नीचे। तो कहने का मतलब ये है कि मार्केट के अंदर जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, जितना भी कंपटीशन इंक्रीज होगा, जितना कंपटीशन इंक्रीज होगा उतना ही मार्केट में प्राइस फ्लैक्चुएट होगा, उतना ही मार्केट में प्राइस लचीला बनेगा। इसको एक उदाहरण से समझो। आज से कुछ साल पहले हमें जो नेट मिलता था 1 GB 250-300 रुपये का मिलता था। 250-300 रुपये का 1 GB नेट जो है हमें महीने के हिसाब से मिला करता था। लेकिन जब जियो बीच में आया, जियो ने बीच में कदम रखा बीच में जियो ने कदम मार्केट के अंदर, तो आपको पता है मार्केट में नेट के इंटरनेट के 1 GB के प्राइस कितने हो गए। आकर के वो इतने पे आकर के गिर गया कि 500 रुपये में हम 3 महीने मिलता है और पर डे के हिसाब से 1 GB मिलता है हमें। अब आप समझ गए होंगे कि मार्केट में जितनी प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी, मतलब मार्केट में जैसे ही जियो आया उतना ही कंपटीशन इंक्रीज हुआ। जैसे ही कंपटीशन इंक्रीज हुआ, यहाँ पर लगा लो ये एयरटेल कंपनी है, ये वोडाफोन कंपनी है, ये और कोई सी कंपनी है, टेलीकॉम कंपनियां हैं ये तीनों उदाहरण के लिए, ठीक है। मान लो ये तीनों है टेलीकॉम कंपनी, ठीक है, ये टेलीकॉम कंपनी हो गई तीनों। इन तीनों ने क्या कर रखा है भाई, जीबी के हिसाब से बड़ा हाई रेट कर रखा है, हाई रेट है, ठीक है भाई। ये आ गई भाई जियो कंपनी, ये जियो कंपनी आ गई। जियो कंपनी जैसे ही मार्केट में आई, इसने क्या करा भाई, सस्ता करा। आपको उस टाइम का याद होगा कि कितना सस्ता कर दिया। जैसे ही ये आई मार्केट में तो इन कंपनियों को भी क्या करना पड़ा, इन कंपनियों को भी अपने रेट कम करने पड़े। इन कंपनियों को भी जब अपने रेट कम करने पड़े तो नेट ऑटोमेटिकली ही सस्ता हो गया। क्या हो गया, फिर उसके बाद जो है नेट के रेट जो है एडजस्ट होते गए धीरे धीरे मार्केट के हिसाब से होते गए। अब ऐसा तो है नहीं ना कि कोई कंपनी यूँ कह रही है कि हम भाई पहले बहुत सारा डेटा रोक लेते हैं, उसके बाद बहुत सारा डेटा एक साथ दे देंगे। ऐसा तो कोई नहीं कह रही ना। जैसा एग्जाम्पल मैंने आपको यहाँ दिया है उसी तरीके का एग्जाम्पल यहाँ पर इम्प्लीमेंट होता है। अब आप इसको समझिए कि चीज़ है क्या। डिमांड बढ़ेगी ये बात सच है, स्टोरेज हो जाएगी, प्राइस भी बढ़ेगा, लेकिन ये बात सच है हो जाएगा। लेकिन मात्र 2 से 2.5 दिन के अंदर ही वो अपना फिर दोबारा लचीला बन जाएगा और अपने स्थान पर आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, मैंने आपको इसको पूरा एग्जाम्पल के साथ पूरा का पूरा समझाया कि क्यों आ जाएगा। इसी तरीके से मार्केट के अंदर मार्केट को लचीला बनाने के लिए सरकार कंपटीशन लाई है। कंपटीशन क्यों लाई है, क्योंकि सरकार को किसानों की आय बढ़ानी है। जैसे कि मैं पिछली वीडियो में इन सब के बारे में बात कर चुका हूँ। अगर आपको ये वीडियो को और भी तरीके से समझना है तो आप मेरी पीछे वीडियो देख सकते हैं, जो कि मैं अपने नीचे डिस्क्रिप्शन में उस वीडियो का लिंक दे दिया गया है। ठीक है, आप उस वीडियो को देखिए और समझिए। और बाकी इस चीज़ के अंदर भी अगर आपको कोई कमी लग रही है तो जैसा कि मेरे को अंकित भाई ने और हिमांशु ने जो मेरे को मेल करी, उसी तरीके से आप लोग और भी मेल करिए। मैं आपको और भी इसको फिर जो भी है जस्टिफाई कर दूंगा, क्लैरिफाई कर दूंगा कि और भी क्या चीज़ें हैं। अगर कोई कमी रह गई है,
अगर कोई कमी रह गई तो मेरे को कमेंट सेक्शन में करके बताइएगा कि क्या कमी है, जो भी मेरे को आगे और ऐड करना चाहिए। बाकी मेरी स्क्रीन पर, यहाँ पे स्क्रीन पर मेरी ईमेल आईडी लिखी हुई आ रही होगी, मेरा फेसबुक पेज लिखा आ रहा होगा और मेरी इंस्टाग्राम आईडी लिखी आ रही होगी। इधर जा करके मेरे को फॉलो करिए, और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको आगे आकर के बताता रहूँगा। बाकी मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू।